हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का वीडियो है रिगार्डिंग बीएड सेकेंड ईयर। और बीएड सेकेंड ईयर का जो हमारा फर्स्ट पेपर है 8th कोर्स नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसमें हम बात करने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग एजुकेशन, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग स्किल बिलीफ। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखो हर बार मोल्ड करके पूछ रखा है उसी कॉन्सेप्ट को। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो कंटिन्यू आया हुआ है 2023 तक। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी यूनिट का, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी इन रिलेशन टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए आप, कितना रिपीटिंग दे रखा है और क्वेश्चन को किस तरीके से मोल्ड करके अलग अलग डिफरेंट वे में पूछ रखा है। सो आपके ऊपर है, इनमें से आपको, इन दोनों में से आपको कौन सा क्वेश्चन है वो ज़्यादा बेटर तरीके से तैयार करना है। बट मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को हर बार डिफरेंट वे में मोल्ड करके पूछ लेते हैं। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम नॉलेज कॉन्सेप्ट सोर्सेज एंड टाइप्स। तो इसमें देखिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट सोर्सेज एंड टाइप्स। इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं कितने तरीके से हम मोल्ड करके पूछ रखा है। और ये देखिए मोस्ट रिपीटिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से जो 4 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है नॉलेज एंड करिकुलम। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड रिपीटिंग ऑल्सो, शिक्षा, राइट शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ कल्चरल, नहीं कल्चर है भाई, मैं कल्चरल पे चली गई, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है कि शिक्षा के संदर्भ में संस्कृति की भूमिका पर नोट लिखें। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटिंग क्वेश्चन है 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग। आप इसमें देख सकते हैं कि हर साल, लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ करिकुलम, एक्सप्लेन इट्स ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट। इसकी जो नई और जो पुरानी कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन कीजिए। और इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन 2022 में पूछ रखा है, 19 में, 23, 20 में पूछ रखा है। कहने को देखा जाए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको छोड़ना ही नहीं है। इसमें से आपका 4 मार्क्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन निकल के आ जाता है एंड जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है वो तो आता ही है इसमें से। अब हम मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर ये इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम क्या है, इसकी अवधारणा, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है। फिर इन्होंने पूछ रखा है डिस्क्राइब करिकुलम एट डिफरेंट लेवल्स। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछ रखा था कि सेकेंडरी लेवल पर जो करिकुलम है, ये सेकेंडरी स्कूल में नेशनल लेवल पर जो करिकुलम है उसको डिफाइन कीजिए, उसमें सुधार किस तरीके से कर सकते हैं। और भारतीय स्कूलों के मौजूदा पाठ्यक्रम का क्रिटिकली जो आपको आपसे वो पूछ सकता है कि इसको डिफाइन कीजिए। इसमें इम्प्रूवमेंट के बारे में पूछ सकता है एंड ऑल्सो विथ एग्जाम्पल्स। ये आपको, अब देखो ये वाला क्वेश्चन कितने क्वेश्चन पूछ रखे हैं क्वेश्चन में, तो आपको इसी तरीके से आंसर हाईलाइट करते हुए देना है। यही चीज़ें हैं जो आपकी मार्क्स को स्कोर करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्वेश्चन को सीधे सिर्फ याद नहीं कर लेना है कि करिकुलम क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है बस, और हमें तो ये आता है और हमने तो इसको लिख दिया। अब वो यहाँ पर सेकेंडरी लेवल पे पूछ रखा है, वो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे पूछ सकता है। तो आपको वो चीज़ें उसको ध्यान में रखते हुए उसको मोल्ड करके आपको क्वेश्चन को आपका नोट डाउन करना है अपनी आंसर शीट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन में ये एक तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, राइट डिटेल नोट ऑन डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। सिंपल ये पूछ लिया तो उसमें तो आपके कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर एंड इकोनॉमिक्स। या फिर इनमें से किसी जो जैसे फिलोसफी को उठा लिया, साइकोलॉजी को पूछ लिया, यहाँ पर फिलोसफिकल सोशोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम पूछ रखा है, इस तरीके से पूछ रखा है। तो आपको कहने का मतलब है तो पूरे ही आपको क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा और ये रिपीटिंग क्वेश्चन है।
और एक 2023 में ये क्वेश्चन पूछ रखा था और 17 के बाद आया था। बाकी आपके ऊपर है, आपको ये करना है नहीं करना है, या फिर इसको थोड़ा सा बेसिक आप एक रीड कर सकते हो। गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ बेसिक कंसिडरेशंस इन करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में है ये। फिर 2022 में पुस्तकालय के ऊपर भी आया हुआ था, आप इसको जस्ट गो थ्रो कर लेंगे। इन केस अगर आपको लिखना पड़ गया तो आप इसको लिख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम। फील्ड सर्वे, ये वाला क्वेश्चन मोस्टली 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 2023 में भी आया हुआ था, पूछ रखा है। एंड इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है, डिस्कस द नेचर ऑफ लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड सब्जेक्ट मैटर। 2017, 19, 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके बाद जो रिपीटिंग क्वेश्चन है हमारा एनसीएफ, जो कि हर साल पूछा जाता है। आप देख सकते हैं 19, 20, 21, 22, 23 हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। बट द डिफरेंस क्या है कि हर बार लैंग्वेज को मोल्ड करके, कॉन्सेप्ट को मोल्ड करके यहाँ पर पूछ रखा है सिफारिशें, ठीक है। फिर दोबारा इसको मोल्ड किया हुआ है कि हाईलाइट द मेन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। फिर डिस्क्राइब ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ एनसीएफ 2005 एंड कंसर्न डिल इट विद, क्वेश्चन ये था, हाँ ये वाला। जैसे ये वाला क्वेश्चन है एनसीएफ वाला, इसको ना 16 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। अब मान लो आपकी जो यूनिट आपकी है 4th यूनिट है। 4th यूनिट में क्या करते हैं कई बार, अब ये एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दे देंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो एनी 2 बोल देंगे, इनमें से आपको लिखने हैं, एनी 2 लिखने हैं, 3 दे देंगे आपको। जैसे आपका जो 8वां क्वेश्चन होगा 4th यूनिट का, और उसमें से क्या, अब तो 2 क्वेश्चन आपको करिकुलम फ्रेमवर्क के ही पूछ ले, एक में प्रोसेस पूछ लेंगे, ठीक है, एक में उसकी रिकमेंडेशन पूछ लेंगे, और एक थर्ड क्वेश्चन कोई और उठा लेंगे, थर्ड आपकी जो 4th यूनिट है उसमें से। इस तरीके से पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से जो आपकी पहले वाली यूनिट है उनमें भी इसी तरीके से पूछ लेते हैं, और वे करके दे देते हैं कि 8 मार्क्स का पूछ लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको ये क्वेश्चन तैयार करने हैं। करिकुलम फ्रेमवर्क वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बार देख लीजिए कि क्वेश्चन बनते कितने हैं जो मोस्ट रिपीटिंग है। हाँ जी, देखिए ज़्यादा नहीं है। पहला तो ये है लर्निंग वाला है फर्स्ट, तो फिर सेकंड हमारा ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, फिर हमारा नॉलेज एंड करिकुलम क्या है, इसके सोर्सेज क्या हैं, थर्ड क्वेश्चन बना। फिर हमने 4th क्वेश्चन जो डिसाइड किया यहाँ पर, हाँ ये वाला किया था, राइट्स और रोल ऑफ कल्चर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर हमारा 3-4 हो गए। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन, करिकुलम क्या है एंड एक्सप्लेन इट्स ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछ रखा है। इसके ये 4 मार्क्स में पूछ लेता है, और इसके 2 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनाकर उस तरीके से भी इसको पूछ लेता है एग्जामिनर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो रिपीटिंग क्वेश्चन। फिर हमारा 5 क्वेश्चन हो गए। 6th ये करिकुलम वाले में था, ये पूछ रखा था कि सेकेंडरी लेवल पे पूछ लिया है, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे उसको उसके अकॉर्डिंग पूछ लेता है। फिर हमारा एक क्वेश्चन था, 6वां क्वेश्चन हमारा ये बनता है। फिर ये वाला डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम क्या है, या तो सिंपल डिटर्मिनेंट्स पूछ लेगा, फिर तो इन सबको आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में लिखना है। 6 से 7 पेजेस का क्वेश्चन आपको फिर उस तरीके से मोल्ड करके लिखना है, और नहीं तो फिर वो इनमें से किसी 2 को या 3 को उठा के पूछ लेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आएगा। इन्हीं में से कोई 4 मार्क्स का भी पूछ सकता है। और फिर हमारा था मेन क्वेश्चन एनसीएफ था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। और अगर इनको देखते हुए 2-3 क्वेश्चन और हैं, अगर आप उनको गो थ्रू करना चाहें तो वो भी बेटर है, आपके लिए अच्छा होगा। ये तो इक्विटी वाला क्वेश्चन है, इसमें से ना 4th मार्क्स में जो 4th यूनिट का नहीं, 4 मार्क्स में पूछ लेगा इसको। इसमें से आता है इक्विटी क्या है, और या फिर पूरा जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी एंड सजेशंस वुड यू लाइक टू गिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्वलिटी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विद द स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में ये है, इन सभी क्वेश्चंस में आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस लिखकर आने हैं क्वेश्चन के एंड में, और कंक्लूजन
वो भी मस्ट है। ये चीज़ें आपको लिख कर आनी है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करें, थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो गया कि किस तरीके से क्वेश्चन बार बार रिपीटिंग पूछे जाते हैं, बस उनकी जो वर्डिंग है उसको चेंज कर लिया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डाल दे देंगे 8 नंबर के, या 3 दे देंगे, उनमें से एनी 2 की आपको चॉइस दे देंगे। तो आप उस तरीके से खुद को प्रिपेयर करें। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हैव अ नाइस डे।